हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ देवी और सज्जनों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में। ये जो राशि फल है वो 15, 16 और 17 सितंबर का है, यानी कि 15, 16 और 17 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर में चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो ये राशि फल है वो चंद्रमा के राशि फल में यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी नाम राशि अथवा चंद्र राशि, जन्म राशि कुछ भी जिनको मालूम हो वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सब के लिए बेनिफिशियल है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो की खास बात कि जिनको अपनी राशि मालूम ही नहीं है उन लोगों को भी आज अपनी राशि मालूम हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। हाँ, तो सबको अपनी राशि मालूम हो जाएगी क्योंकि एक एक राशि के अक्षरों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। हर एक राशि के अक्षर के बारे में बताऊंगा कि इस राशि का नाम अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो चंद्रमा है 15, 16 और 17 तारीख को, 15 को 2 बजे के बाद 15, 16 और 17 तारीख को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और इसके गोचर का जो फल है उसी को तो राशि फल कहते हैं। हाँ, आइए चर्चा आरंभ करें। सबसे पहले मेष राशि से देवी और सज्जनों मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहला राशि अर्थात मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का कुंडली के दूसरे भाव में आने के कारण मेष राशि वालों को कैसे फल की प्राप्ति होगी, आइए इसको श्रवण करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे और चो हो, इसकी राशि मेष होती है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का दूसरे भाव में बैठना कहां तक अच्छा या बुरा है, आइए उसको समझते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा जब मेष राशि वालों के लिए बैठता है तो उनको मानसिक असंतोष की प्राप्ति होती है। मानसिक तौर पर में उनको कुछ परेशानी जो है सो परेशान करती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुटुंब के साथ, क्योंकि ये भाव कुटुंब का भी है, तो कुटुंब के साथ भी कह रहे हैं कि संबंध में किसी प्रकार के परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ता है। कुटुंब के साथ भी संबंध में कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें आ जाती है। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नेत्रों से पीड़ा या कोई अन्य रोग, यानी कि आंख की पीड़ा या कोई दूसरी बीमारी भी
हो सकता है तो 15, 16 या 17 तारीख को मेष राशि वालों को कुछ परेशान करे। नहीं, 15, 16 और 17 इन तीनों में से कोई भी तारीख को आपको कुछ परेशान कर सकता है हेल्थ वाइज इशू। आगे महर्षि कह रहे हैं कि अच्छा भोजन व सुख प्राप्त करने में भी थोड़ी सी बाधा आएगी। जैसे कि मनपसंद भोजन सही समय पर जब मिल जाए, मान लीजिए कि भूख लगी हुई थी, बहुत जोरों की भूख थी और खाना भी मनपसंद आ गया, बड़ा लजीज टेस्टी जैसा मन था वैसा ही आ गया, मन कितना प्रसन्न होगा। फिर कल्पना कीजिए कि भूख बहुत जोर की लगी हुई थी, खाना समय पर में प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ तो वो भी ऐसा खाना प्राप्त हुआ कि मन नहीं था खाने का, अपने रुचि का नहीं था वो, तब कैसा मन होगा। तो इस समय में दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए है, मनपसंद और सही समय पर में भोजन मिलने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्य में असफलता मिलने के योग हैं। गलत कर्मों के प्रति, पाप कर्मों के प्रति आपका रुझान जो है सो इस समय में विशेष रहेगा, आपका मन उधर ज़्यादा भागेगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्रयास करें कि गलत कार्यों से बच करके रहें। विद्या के तरफ से आपकी रुचि हटती नजर आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा आपका, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें। मेष राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात आती है तो ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला तीनों दिन एक एक माला जाप करें, इनके लिए बढ़िया रहेगा। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है वृषभ राशि की, और वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि वालों का नाम अक्षर क्या होता है, जरा उसको पहले श्रवण कर लें। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं उनका नाम अक्षर जो है सो ई, उ, ए, ओ, व हरस्वी, व दुर्घवी, व हरस्सु, व दुर्घु, वे और वो। नहीं, इनमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ हुई। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा वृषभ राशि वालों का कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। आपको सुख मिलने वाला है इस समय में 15, 16 और 17 तारीख को। 15 तारीख को 2 बजे के बाद से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप बड़ा सुखी सुखी महसूस करेंगे अपने आप को, बड़ा मन जो है सो प्रसन्न महसूस करेगा आपका, और सुख के साथ साथ मन जो है सो आनंदित रहेगा। आनंद कंद भगवान की बोलिए जय। यानी कि मन आनंदित भी रहेगा। भगवान ईश्वर कोई और नहीं, आनंद का ही प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। जितने देर आपको आनंद की प्राप्ति हुई, आप समझ लीजिए कि उस दिन आपको उतने देर ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो इस समय में सुख की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, और आपको क्या मिलेगा? तो अगर आप किसी प्रकार के हेल्थ वाइज परेशानी से जूझ रहे थे, नहीं, किसी भी प्रकार के हेल्थ वाइज परेशानी से जूझ रहे थे, परेशान थे आप, तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही थी, 15, 16 और 17 तारीख को आप राहत महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 15 तारीख को 2 बजे के बाद से आपको थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। सही समय पर में सही भोजन प्राप्ति का योग भगवान की कृपा से आपके लिए
बन रहा है, वस्त्र बढ़िया मिलेगा, यानी कि कपड़ा भी मनपसंद प्राप्त होगा, और क्या, तो शैया सुख की भी प्राप्ति होगी, यानी कि नींद भी अच्छी आएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। हर मामले में समय जो है सो बहुत ही अच्छा, बेहतरीन रहने वाला है। वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब हम चर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। चर्चा बारी किसकी आएगी? राशि चक्र के तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दुखद बात कि चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपकी राशि मिथुन है कि नहीं, इस बात को तो कंफर्म कर लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, कु, के, को, नो, घ और छ हो, उसकी राशि मिथुन होती है। क्या क्या अक्षर है? का, की, के, को, नो, घ और छ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपकी राशि शुरू होती है, आपका नाम शुरू होता है, तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। मिथुन राशि वालों के लिए चुनौती का समय आ गया। 12वें भाव में चंद्रदेव बैठेंगे 15, 16 और 17 तारीख को। महर्षि कह रहे हैं कि 15, 16 और 17 तारीख को कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मिथुन राशि वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि 12वें भाव में चंद्रमा गया अर्थात शारीरिक कष्ट की कुछ प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। कब होगी? तो 15, 16 और 17 तारीख को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, शारीरिक कष्ट के साथ साथ विशेषकर आंख की जो परेशानी है ना, उसका विशेष ख्याल रखना है, उसका विशेष ध्यान रखना है। नहीं कि कौन सी परेशानी? तो आंख की परेशानी का विशेष ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ सतर्क रहना है? तो महर्षि कह रहे हैं कि धन और मान, इन दोनों को बचा करके रखना है। धन की प्राप्ति में बड़ा सोच समझ करके सिक्का सिक्का खर्च करना है, बिल्कुल होशियारी के साथ, नहीं तो इस समय में पैसा आपके पॉकेट से ज्यादा निकल सकता है। आप जो है सो बचा नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसै में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते, ऐसे जगह पर में अगर कंचन की भी वर्षा हो रही हो, स्वर्ण की भी वर्षा हो रही हो, धन की भी वर्षा हो रही हो, आपको कदापि उन जगहों पर में नहीं जाना चाहिए। कभी नहीं, भूल से भी नहीं, जहाँ पर में जाने से लोग दुखी हो जाए, जहाँ पर में आपको प्यार, स्नेह, मान सम्मान ना मिले। क्या कह रहे हैं कि आवत ही हर्षै नहीं, हर्षै मतलब हर्ष मतलब खुशी। अगर आपको देख करके वो खुश नहीं हो रहा है बंदा, उसके घर पे कभी नहीं जाइए, चाहे वो कितना बड़ा रईस क्यों ना हो। इसलिए मिथुन राशि वाले सावधानी के साथ चलना है, खर्च कम से कम करना है, पैसे को बचा करके रखने की जरूरत है। इस समय में मिथुन राशि वालों को 15, 16 और 17 तारीख को क्या होगा?
बच्चों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा आपको। आपके बच्चे, आपकी संतान आपका कहना नहीं मानेगी। इस बात पर में आपको विवाद बिल्कुल नहीं करना है। आपको संभल करके रहना है, संभल करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी विवाद आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए वो बेकार साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मानसिक चिंताएं इस समय में ज्यादा रहेगी और खर्चा भी ज्यादा होगा, इसलिए सावधानी के साथ चलना है। मिथुन राशि वालों को उपाय की बात है तो थोड़ा सा चीनी जो है सो आप 15, 16 और 17 तारीख को चीटी को जरूर डालें, इससे आपका कल्याण होगा। मिथुन के बाद अब हम बढ़ेंगे राशि चक्र के चौथे राशि की तरफ, जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये समय वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे हो, उसकी राशि कर्क होती है। कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि कर्क राशि वालों को इस समय में आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। पैसा जो है, आमदनी जो है सो आपकी बढ़ती चली जाएगी। आमदनी खूब बढ़ेगी, लेकिन 3 दिन में कितना बढ़ा लोगे, क्या कर लोगे। लेकिन जितना ही हो, आय में वृद्धि होगी। जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको व्यापार में पर्याप्त लाभ भी होगा। व्यापार में पर्याप्त लाभ भी होगा। उनको पैसा प्राप्ति का भी जो है सो विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के बच्चे भी इस समय में उनका कहना मानेंगे। उनकी बातों पर में जो है सो कर्क राशि वालों के बच्चे भी इस समय में अमल करेंगे। और क्या, तो और कह रहे हैं कि उत्तम भोजन समय पर में प्राप्त होगा। बढ़िया खाना पीना मिलेगा। दोस्तों के साथ हास परिहास करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि स्त्री के सुख में भी वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। मन प्रफुल्लित रहेगा। महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगा। यानी कि मन जो है सो बहुत प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, खुशी रहेगा। महत्वाकांक्षा जो है, आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। स्त्री पक्ष से कुछ लाभ के भी योग हैं। और जो तरल पदार्थ का काम करते हैं उनके आय में वृद्धि का भी योग बन रहा है। तो हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी और हम लोग राशि चक्र के पंचम राशि की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए समय जो है देवी और सज्जनों कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि में चंद्रदेव का प्रवेश, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश। कैसे, तो देख लो। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों का जो नाम अक्षर होता है वो कौन से अक्षर से शुरू होता है, पहले वो ही श्रवण कर लें।
सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर म, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव 15, 16 और 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, जिसके कारण से सिंह राशि वालों को इसका विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे में क्या प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। यानी कि आप जैसा चाह रहे थे, अगर आपने प्रयास किया तो 15 तारीख को 2 बजे के बाद से लेकर के 16, 17 तारीख का पूरा आप अपने फल को प्राप्त कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर चाह रहे हो कि कल ही मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो चढ़ ही जाओगे, लेकिन फिर भी मिला जुला करके अगर चाहोगे तो नहीं पूरा तो आधा, नहीं तो आधा तो उसका आधा, नहीं आधा तो उसका भी आधा, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे जा करके। लेकिन चाहना तो पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। महर्षि कह रहे हैं कि 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण सिर्फ इतना ही नहीं, सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। सारा कार्य अपने आप बहुत ही आसानी से जो है सो पूर्ण हो जाएगा। सब आप बहुत आसानी तरीके से सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण सिंह राशि वालों का कार्य पूरा हो जाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना पर में संतोष नहीं करना है, अभी और की प्राप्ति होगी। तो अभी और क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं कि अगर आपका हेल्थ वाइज किसी प्रकार का इशू था, आप किसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से परेशान थे, तो उसमें भी राहत देखने को इस समय में आपको मिलेगी। देवी और सज्जनों और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, मालिक की तरफ से, सीनियर अधिकारी की तरफ से कहीं ना कहीं से भी मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन रहा है। कोई ना कोई इस समय में आपको मान सम्मान विशेष तौर पर में देगा, कोई ना कोई इसमें से आपको सम्मानित करेगा। इतना ही नहीं, इन सब में से किसी न किसी से सिंह राशि वाले आपको कुछ न कुछ धन का भी विशेष लाभ निश्चित तौर पर में मिलेगा। महर्षि आगे कह रहे हैं कि और क्या, तो आपको जो है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, कहीं पर में काम करते हैं, उनके माध्यम से 15, 16 और 17 तारीख को कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे कि प्रमोशन का योग बन जाएगा। आपके लिए आने वाले समय में पदोन्नति, प्रमोशन में ये सहायक सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का आगे कहना है कि इतना ही नहीं और क्या होगा, तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो उच्चाधिकारी हैं, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और इस समय में उत्तम गृह के सुख का योग भी आपके लिए बन रहा है। बोलिए राधे राधे। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो बड़ा ही उत्तम, सुंदर और बढ़िया बन रहा है। कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। इसीलिए सिंह राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंह के बाद अब हम लोग राशि चक्र के छठे राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव इन 3 दिनों के लिए कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य, सौबरीन और ठ हो, उसकी राशि कन्या होती है। कन्या राशि वालों के लिए 9वें भाव में चंद्रदेव का बैठना ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है सो ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये क्या कराएगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि आपको अपने मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से, सीनियर अधिकारी के तरफ से कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ परेशानी में आपको डाल देगा, आपको ये परेशान कर देगा ये कन्या राशि वाले। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी कन्या राशि के लोग हैं, अगर वो बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो उनको चाहिए कि बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में जो है सो क्या करें,
तो सावधान रहें, क्योंकि धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। सावधान देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों के साथ इस समय में कन्या राशि वालों को ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय में बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे और उनके साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी कन्या राशि वाले उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावधानी के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा नरम पड़ सकता है, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि हैजा, निमोनिया इत्यादि कुछ भी अगर पेट से संबंधित, जलोदर, पानी चलना, पेट की खराबी, भोजन न पचना, गैस बनना इत्यादि कुछ भी पेट से संबंधित परेशानी है तो उसको आपको इस समय में जो है संभालने की जरूरत है, इस समय में देखने की जरूरत है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो भाग्य भरोसे ना बैठें। अगर वो भाग्य के भरोसे बैठे, भाग्य पर में विश्वास करके रुक गए तो मैं आपको बता देता हूं, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने बल पर में, अपनी शक्ति पर में भरोसा करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। यानी कि इस समय में आपको अपने कर्म को ही प्रधान बनाना है। अपने ये जो दोनों हाथ है ना, उसको पूर्ण रूप से कार्य करने में समर्पित कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि दुश्मन इस समय में कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान। और क्या तो अपने से सीनियर अधिकारी से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि आपके मार्ग में, आपके रास्ते में वो कोई रोड़ा उत्पन्न कर दें जो आपके लिए ठीक ना है। कन्या राशि वालों को बात अगर उपाय की जाए तो उनके लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अगर दैनिक रूप से तीनों दिन एक एक माला जाप कर लेंगे तो उनके लिए ये जो परेशानी आने वाली है वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे, जो और ज्यादा दुखद है और ज्यादा परेशानी से भरा हुआ है। तुला राशि वालों के लिए नाम का पहला अक्षर रौ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते होता है। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में उनको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। 15, 16 और 17 तारीख को अपच की समस्या, इसलिए सावधान रहें। श्वास से संबंधित, सर्दी, खांसी, जुकाम से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको थोड़े से सावधानी के बरतने की विशेष आवश्यकता है। तुला राशि वाले महर्षि कह रहे हैं कि वाद विवाद करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक क्लेश जो है सो आपको परेशान कर सकता है देवी और सज्जनों, इसलिए सावधान रहने की परम आवश्यकता है। कह रहे हैं कि सही समय पर में, नियत समय पर में अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन, मनपसंद भोजन मिलना भी थोड़ा सा कठिन होगा। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट, परेशानी आपको घेर सकता है। धन का जो है सो हानि का, नाश का भी कुछ योग बन रहा है, इसलिए सावधानी बरतने की तुला राशि वाले आपको विशेष आवश्यकता है। तुला राशि वालों को चाहिए कि शिव को 15, 16 और 17 तारीख को महादेव को, बाबा शिव शंकर शंभुनाथ को जल जरूर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय
कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव जो है सो प्रवेश करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव का जो प्रवेश है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सुखद रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों का नाम अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, य ह्रस्वी, य दीर्घवी, य ह्रस्व व दुर्घु। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन लाभ का योग बन रहा है। इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति होगी। छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए इस समय में लाभदायक साबित होगी। करें कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति होगी। हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय है ना सो ठीक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी और घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं। वृश्चिक के बाद अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और धनु राशि की तरफ बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, किसके तरफ बढ़ेंगे तो धनु राशि की तरफ चर्चा को बढ़ाएंगे, जिसमें चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए जो नाम अक्षर महर्षि बताते हैं वो कहते हैं कि यो, भा, भी, भे, घ, फॉर, ढ। अगर आपका इनमें से किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको धन के लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति का भी पूर्ण योग बन रहा है। महिलाओं से पुरुष वर्ग का संपर्क बढ़ेगा और महिलाओं का पुरुष वर्ग से संपर्क बढ़ेगा। महर्षि कह रहे हैं कि अपने घर में भी इस समय में आपको विशेष सुख प्राप्ति का योग धनु राशि वाले बन रहा है। महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपका दुश्मन भी आपसे पराजित होगा, रोग का नाश होगा और क्या होगा तो और कह रहे हैं कि आपका हर मामले में तो समय बढ़िया है लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, व्यय ज़्यादा होगा, उस पर में कंट्रोल करने की आपको थोड़ी सी आवश्यकता है। धनु के बाद देवी और सज्जनों अब हम लोग चर्चा करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कौन सी राशि का? तो मकर राशि का समय कैसा रहेगा उसको सुनेंगे। उनके लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों का जो नाम का अक्षर होता है वो होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई और चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ गए। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने से आपको यात्राओं में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है मकर राशि वाले, इसलिए आपको इस समय में यात्रा नहीं करना चाहिए। रास्ते में चोट वगैरह भी लग सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। कार्य के सफल होने में भी कुछ शंका है, संदेह। मन में शांति कम रहेगी और अशांति ज्यादा रहेगी। देवी और सज्जनों, धन हानि का भी कुछ योग जो है सो आपके लिए बन रहा है, जो आपको परेशान कर सकता है।
पेट में किसी प्रकार की परेशानी भी परेशान कर सकती है। काम वासना इस समय में ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आपको सावधानी से चलना है। उचित सलाह इस समय में किसी को नहीं दे पाना, नहीं ले पाना आपके लिए बढ़िया है, इसलिए सावधानी के साथ खुद ही अपने दिमाग से चलेंगे, बढ़िया रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का तीनों दिन एक एक माला जाप करेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। मकर के बाद अब कुंभ राशि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा, जिसमें क्या फल मिलेगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द हो, उसकी राशि कुंभ होती है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठना आपके लिए सुखद संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वाले महर्षि कह रहे हैं कि स्वजनों से ही विवाद का योग दिखाई दे रहा है 15, 16 और 17 को। और क्या, तो कह रहे हैं कि छाती में कुछ विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। और क्या, तो भोजन इस समय पर में सही समय में मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और नींद में भी कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जल तथा स्त्री जाति से भय का योग है, इसलिए सावधान। समाज में भी अपमान का भय है, इसलिए सावधान। स्त्री के सुख में भी कुछ कमी दिखेगा, इसलिए भी सावधान। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का एक एक माला तीनों दिन जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कुंभ के बाद अब मीन राशि की तरफ चलने को अग्रसर कह रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वालों का नाम अक्षर होता है दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौर, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि आपको इस समय में धन प्राप्ति का योग बन रहा है। मीन राशि वाले, हाँ, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, वस्त्र का सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी मिला जुला करके बढ़िया रहेगा, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी जो है जो आपको प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ का भी योग है, संपर्क भी लोगों से बढ़ेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। यानी कि मीन राशि वालों के लिए हर मामले में ये जो समय है ना, सो बड़ा सुखद और बढ़िया रहने वाला है। मीन तक की बात हो गई, यानी कि मेष से लेके मीन तक राशि चक्र समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हर एक राशि के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।